वेलकम आप सभी को स्मार्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक होगा लॉ ऑफ मैकेनिक्स। लॉ ऑफ मैकेनिक्स में आज हम देखने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, जो कि डिप्लोमा वाले बच्चा की बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ मैकेनिक्स में ये 3 लॉ पर अब आज हम डिस्कस करेंगे। 3 लॉ में ये ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा ये पॉलीगन लॉ है। ये तीनों लॉ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तीनों लॉ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फाइनली आज हम पूरा डिटेल इस लेक्चर में ट्रायंगल लॉ को पूरा डिटेल से बताएंगे। मेरे दोस्त, ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखा जाता है, 4 नंबर का सब्जेक्टिव में भी देखा जाता है, प्लस ये पैरेललोग्राम पॉलीगन लॉ आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है, यही 3 लॉ पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए कि ट्रायंगल लॉ, मान लीजिए ये एक बॉडी है। कैसा बॉडी? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम नेक्स्ट लेक्चर में रिजिड बॉडी के बारे में बताए थे कि रिजिड बॉडी होता क्या है। कि रिजिड बॉडी जैसे एग्जाम्पल में एक ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। इस पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस टाइप की बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। मेरे दोस्त, इस रिजिड बॉडी पे 2 फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। इस रिजिड बॉडी पे 2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक यहां से और एक यहां से, कहीं से भी इस रिजिड बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं। अब पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी पे ही फोर्स लगाते हैं। तो ये एक बॉडी है। क्या है? बॉडी। सॉरी, कैसा बॉडी? रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ये F1 और ये F2। सॉरी, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये भी रिजिड बॉडी है। इस पे भी हम फोर्स लगाते हैं। ये भी रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी। इस पे भी हम फोर्स लगाएंगे। और एक ऑब्जेक्ट यहां है, ये भी रिजिड बॉडी है। मेरे दोस्त, इसको बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा कंसंट्रेट होके बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आज हम ट्रायंगल लॉ पे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं और ये तीनों लॉ को समझाते हुए ट्रायंगल लॉ का डिटेल करेंगे। ये F1 और ये F2 फोर्स है। ये एंगल थीटा है, यहां भी ये एंगल थीटा है। अब देखिए, यहां पे ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है, ये F6 है, ये F7 है, ये F8 है। आपको लगता होगा कि ये हम लिख क्या रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये है θ1, ये है θ2, ये है θ3, ये है θ4। ये 3 टाइप का हम एक फिगर बनाए हैं। देखिए, ये जो है, इसी तीनों फिगर से हमको पता चल जाएगा इस 3 लॉ के बारे में। आप कैसे पहचानिएगा ये कौन सा लॉ है। इस लॉ ट्रायंगल लॉ को कैसे पहचानिएगा, पैरेललोग्राम लॉ को कैसे पहचानिएगा और पॉलीगन लॉ को कैसे पहचानिएगा। और इसका डेफिनेशन भी आपको इसी फिगर से पता चल जाएगा। यही चीज़ इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये कहने का ये मतलब है कि ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है।
दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन अलग अलग जगह से अप्लाई हो रहा है, अलग अलग जगह से। इस बॉडी पे दो फोर्स अप्लाई हुआ अलग अलग जगह से, तो उस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ का लॉजिक लगाएंगे उस बॉडी में। जैसे किसी रिजिड बॉडी पे यदि दो फोर्स लगे और अलग अलग जगह से लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ बोलेंगे। और रिजिड बॉडी पर यदि दो फोर्स लगे और सेम ही पॉइंट से लगे, एक ही पॉइंट से लगे, दो फोर्स लगे और एक ही पॉइंट से लगे, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ। इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। यदि इसी रिजिड बॉडी एक ही है, बॉडी सेम ही है, इस रिजिड बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है और अलग अलग जगह से लग रहा है, यानी दो से ज्यादा फोर्स लग रहा है और अलग अलग जगह से लग रहा है, तो इस टाइप के लॉ को क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा लॉ लगेगा? पॉलीगन लॉ लगेगा। जब हम किसी बॉडी पे दो फोर्स लगेगा और अलग अलग जगह से लगेगा तो ट्रायंगल लॉ। जब बॉडी पे दो फोर्स लगेगा और एक ही जगह से लगेगा तो पैरेललोग्राम लॉ। जब बॉडी पे दो से ज्यादा, पोली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, दो से ज्यादा फोर्स लगे और अलग अलग जगह से लगे तो उसे हम पॉलीगन लॉ कहेंगे। मेरे दोस्त, ट्रायंगल लॉ देखिए, ट्रायंगल लॉ के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर एडिशन मेथड से इसको हम जोड़ेंगे और इसका रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट का, उसको फाइंड करेंगे और डायरेक्शन को फाइंड करेंगे फॉर्मूला के थ्रू। देखिए यहां पे ये जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहा है कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन दे आर ज्वाइंड बाय टेल हेड रूल, वेक्टर एडिशन मेथड से टेल हेड रूल in such a way that the vector and when we closing it side from initial to final we get resultant। जब हम इस दोनों वेक्टर का एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे टेल हेड रूल से, तब जब इनिशियल और फाइनल को मिलाएंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो रिजल्टेंट कहलाएगा। वो क्या है? इनिशियल और फाइनल का जो डिस्टेंस होगा वो रिजल्टेंट को शो करेगा। सो ए प्रोसेस बाय विच रिजल्टेंट इज कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रायंगल लॉ। देखिए हम करने जा रहे हैं, इसको टेल हेड रूल से जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर है F1 वेक्टर है। क्या है ये? थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। ये F1 वेक्टर है, ये F1 है। टेल हेड रूल से हम जोड़ते हैं। जैसे टेल हेड, यहां देखिए, एक का टेल एक का हेड, कितना एंगल है? थीटा एंगल पे। कितना एंगल? थीटा एंगल पे। तो अब यहां देखिए, जैसे टेल हेड रूल से जैसे ही इसको जोड़ेंगे, ये कितना एंगल पे था? थीटा एंगल पे। ये जो एंगल था, ये कितना एंगल था? ये है थीटा एंगल। कितना? ये थीटा एंगल। थीटा एंगल पे ये गया। जिस डायरेक्शन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जो हम जोड़ेंगे तो उसका कंडीशन होता है कि जिस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। तो ये हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए, और उसके बाद ये थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे F2 जा रहा है, तो इसके टेल हेड रूल से यहाँ पे जोड़ दिए। इसी को बोलते हैं टेल हेड रूल। टेल हेड रूल यानी ये इसी को कहते हैं टेल हेड। इसको क्या बोलते हैं? टेल हेड। अब देखिए यही कह रहा है कि अब ये इनिशियल और ये जो फाइनल है, इसको जो हम जोड़ेंगे
यही रिजल्टेंट कहलाएगा, ये रिजल्टेंट कहलाएगा। ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड, दो मेथड होता है इसका। ग्राफिकल में अब ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करके देंगे और स्केल लगाएंगे तो हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। लेकिन अभी देखिए, अभी इसको हम एनालिटिकल मेथड से बताएंगे कि ये जो है ये F1 और F2 को जैसे जोड़े तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R लिखते हैं, ये F2 हो गया। अब यदि हम इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के और इसको नीचे गिरा दे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसका कुछ नेमिंग कर दीजिए, A B C D। अब मेरे दोस्त, अब आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, जो फोर्स तिरछा हो, जैसे अगले लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन और फोर्स के बारे में बताया है। जो फोर्स का, कोई भी फोर्स यदि इंक्लाइंड रहे किसी भी प्लेन पे तो उसका कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाता है। कोई भी फोर्स यदि किसी प्लेन पे इंक्लाइंड रहे तो उसका कंपोनेंट हम कैसे तोड़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में बता चुके हैं। उसको आप अच्छा से जाके देख लीजिएगा कि ये फोर्स जो है F2 इंक्लाइंड है। F2 ये जो फोर्स है ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है तो इसका कंपोनेंट जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F2 cos थीटा। आपको बताए हैं कि जिधर थीटा उधर cos लगेगा और यहाँ से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। लेकिन F2 sin थीटा जो यहाँ आएगा मेरे दोस्त, इसको यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिख देते हैं F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। ये कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए आपको, तब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनेगा मेरे दोस्त। अब जो है ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स का कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम एक लेक्चर बना चुके हैं। आप जा कर के आप अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी चैनल पे अच्छा से जाके देख लीजिएगा और अपने चैनल को के साथ बने रहिएगा। ध्यान से देखिए, ये कंपोनेंट इसका जैसे ही हम तोड़े तो अब हम देखिए इन ट्रायंगल क्या किए, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में देखिए, आप A B और C में देखिए तो आपको ABC में ये दिखाई देगा। आप पाइथागोरस पर इमेज लगा दीजिए कि समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जैसे पाइथागोरस पर इमेज लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर बराबर प्लस AB बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए AC की जगह पे क्या है, R है। अब कुछ नहीं है, इसका कैलकुलेशन करते जाइए। AB की जगह पे मेरे दोस्त क्या है, F1 और F2 cos थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा अब का स्क्वायर प्लस BC के जगह पे क्या है, F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। अब देखिए R स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे A, इस वाले टर्म को आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो अब देखिए A प्लस B का जो होल स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 प्लस, अरे इसका भी तो स्क्वायर था ना, तो प्लस F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए R स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं F1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा, जैसे देखिए यहाँ पे F2 और यहाँ भी F2,
दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, प्लस F2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए क्या हो बच गया, 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से आर बराबर यदि हम लिख दिए तो ये रूट में चल जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये क्या हो गया, ये आर का वैल्यू, यही तो हमको पता करना था, यही तो हमको पता करना था। ये आर जो है, इस आर को क्या बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, किसको, इस आर को बोलेंगे। ये आर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। जैसे दो फोर्स किसी बॉडी पे काम करते रहेगा, मान लीजिए ये 10 न्यूटन रहेगा, ये 20 न्यूटन रहेगा, ये 30 डिग्री यदि दिया रहेगा, तो आप आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आर, बिल्कुल ये आर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिए। लेकिन मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ये जब हम फोर्स लिख रहे हैं तो इसका तो मैग्नीट्यूड का पता चल गया फॉर्मूला, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं चला है। तो अब देखिए डायरेक्शन के लिए हम क्या किए, टेन अल्फा बराबर आपको पता है कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखिए टेन थीटा, इसमें लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा बटा F1 प्लस F2 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा हो गया, F2 कॉस थीटा। अब देखिए यहां से हमको एंगल फाइंड करना है, तब ना एंगल ना डायरेक्शन बताएगा। तो यहां से हमको क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये क्या बता दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मेरे दोस्त ये जो अल्फा निकला, ये डायरेक्शन को बता देगा। तो आपको आर भी फाइंड हो गया, आर भी पता चल गया और अल्फा भी पता चल गया। आर मैग्नीट्यूड को बता दिया और अल्फा डायरेक्शन को बता दिया। यदि आर मैग्नीट्यूड और अल्फा डायरेक्शन को बता दिया तब तो ये फोर्स हुआ, क्योंकि आपको पता है ना कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स वेक्टर, इसलिए आपको आर का फॉर्मूला ये पता चल गया, अल्फा ये पता चल गया। लेकिन मेरे दोस्त ये कौन सा मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड है। हम इस सारे लॉ को, ट्रायंगल लॉ को, पैरेललोग्राम लॉ को, पॉलीगन लॉ को हम दो लॉ मेथड से बनाते हैं।
पहला एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। दो मेथड से बनाते हैं। तो अभी जो ये हम बनाए हैं ये मेरा एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। ग्राफिकल मेथड में सिर्फ एक सिंपल ग्राफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर डायग्राम जैसे ही बनाएंगे तो वो हो जाएगा। जैसे ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा हम यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड में देखिए F1, इस फिगर को देखिए F1 यहाँ से लिए F1, और जितना एंगल पे F2 है, थीटा एंगल पे F2 है तो F2 ले लीजिए यहाँ पे F2। टेल हेड रूल से इसको जोड़े, ये थीटा एंगल था तो यहाँ थीटा एंगल है। अब देखिए मेरे दोस्त, इनिशियल और फाइनल को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये R हो जाएगा। अब हम देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें स्केल रूल लगाते हैं कि जैसे F बराबर 10 न्यूटन रहेगा, जैसे F1 बराबर 10 न्यूटन रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे, स्केल लगाएंगे। और स्केल लगा करके जैसे ही इसको हम यहाँ से मेजर किए और स्केल पे देंगे तो स्केल देगा सेंटीमीटर में रीडिंग, स्केल देगा सेंटीमीटर या mm में रीडिंग। जैसे ही सेंटीमीटर में रीडिंग दिया तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन, तो ये पता कर देगा। जैसे मान लीजिए कि हमको ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो 5 दूना 10 न्यूटन हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर हुआ तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 न्यूटन हो जाएगा। ये ग्राफिकल मेथड में 1/4 इसको देखते हैं, यही आंसर हो जाता है इसका। ये जो R है ये डिस्टेंस लिए स्केल लगा करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड बहुत सिंपल है। ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं और हम ज़्यादातर एनालिटिकल मेथड से इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके पूरे मैकेनिक्स का हम सेलेक्टेड क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछेंगे उसमें हर एक यूनिट से हम 5 क्वेश्चन देंगे जो सिलेक्टेड रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू मेरे दोस्त।